झारखंड विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मतदान होने में अब कुछ ही दिन शेष है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हैं। हेलीकॉप्टर चल रहा है, नेताजी आ रहे हैं, रैली हो रहा है, टेंट लग रहा है, साउंड लग रहा है, पोस्टर लग रहा है, सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है। जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर एक QR कोड पोस्ट किया है और लोगों से अपील की है कि उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को चंदा दीजिए, डोनेशन दीजिए, ताकि प्रचार करने में आसानी हो। जयराम महतो और उनकी पार्टी की चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं बीजेपी और जेएमएम की। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। 10 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार है। इसके अलावा बीजेपी की कई अन्य राज्यों में भी सरकार है। इससे बीजेपी को पूरे देश से डोनेशन मिलता है, चंदा मिलता है। अब एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए यूपी में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में सरकार है। अब इन दो राज्यों में जो भी पैसा मिलेगा बीजेपी को, उसका इस्तेमाल बीजेपी चाहे तो झारखंड में भी कर सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कहीं से भी पैसा मिले, अब मध्य प्रदेश से ही पैसा मिले तो उसका इस्तेमाल बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कर सकती है। इसलिए इन मामलों में बीजेपी को काफ़ी आसानी होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्टार प्रचारक का। स्टार प्रचारक की सूची पार्टियां चुनाव आयोग को प्रचार से पहले देती हैं। उसमें पार्टी के सभी बड़े नेताओं का नाम होता है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, JP नड्डा ऐसे लोग होंगे। अब मान लीजिए योगी आदित्यनाथ, अमित शाह झारखंड में प्रचार करने आएंगे तो हेलीकॉप्टर चाहिए, टेंट लगेगा, साउंड लगेगा और बहुत तरह का पैसा खर्च होता है। तो ये सब पैसा कैंडिडेट को नहीं देना पड़ता है, सारा पैसा पार्टी वहन करती है, पार्टी खर्च उठाती है। तो इसलिए इन मामलों में बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को आसानी होती है। अब बात करते हैं जेएमएम की। 5 साल सरकार चलाने के बाद जेएमएम की पैसे के मामले में बीजेपी से बिल्कुल कमजोर स्थिति नहीं है झारखंड में। अगर आप 2019 की चर्चा करें, 5 साल पहले, तो हेमंत सोरेन का प्रचार देखिए तो काफ़ी साधारण प्रचार होता था। हेमंत सोरेन सबसे बड़े और एकमात्र नेता थे। साधारण प्रचार करते थे, मुद्दों की राजनीति करते थे और सिर्फ मुद्दों की राजनीति करके हेमंत सोरेन 5 साल पहले चुनाव जीत गए। लेकिन 5 साल बाद देखिए 2024 में बड़ा प्रचार हो रहा है, बड़ा ग्रैंड लेविश प्रचार हो रहा है। हेमंत सोरेन के अलावा अब कल्पना सोरेन भी प्रचार कर रही हैं। कल्पना सोरेन भी हेलीकॉप्टर से चल रही हैं। तो अब स्केल बदल गया है। अब पैसे के मामले में जेएमएम काफ़ी मजबूत हुई है। 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार पर पेपर बेचने, बालू बेचने, खान खनीज, जंगल जमीन सब कुछ बेचने का आरोप लगा है। अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इन सब चीज़ों को बेचने से जो पैसा मिलता है उसका पैसा ऊपर पार्टी तक जाता है। तो अब 5 साल सरकार चलाने के बाद जेएमएम पैसे के मामले में बीजेपी से बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप प्रचार से इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जयराम महतो की। जयराम महतो 3-4 साल से JBKSS नाम से संगठन चला रहे हैं। भाषा, स्थानीय और लोकल मुद्दों को लेकर उसके लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन उन्होंने एक पार्टी बनाई है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये पार्टी बस कुछ ही महीने पुरानी है, अभी बिल्कुल नई नवेली पार्टी है। तो संगठन भी नहीं है, उतने नेता भी नहीं है, तो डोनेशन भी कम मिल रहा है, चंदा भी कम मिल रहा है। क्योंकि जैसा बड़ा संगठन होता है थोड़ा पैसा जुटाना आसान होता है। बड़े नेता होते हैं तो उनके नाम पे चंदा मिल जाता है, उद्योगपति दे देते हैं, ठेकेदार दे देते हैं। लेकिन नई पार्टी है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बड़ी पार्टी होती है, संगठन बड़ा होता है, बड़े नेता होते हैं, तो उद्योगपति, ठेकेदार आसानी से चंदा दे देते हैं। लेकिन नई पार्टी है, लोग कम हैं, जयराम के अलावा पॉपुलर नेता कम है पार्टी में, तो डोनेशन मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए जयराम महतो ने QR कोड जारी किया है कि जिसको भी पार्टी को चंदा देना हो सीधा जयराम महतो के खाते में आप डाल सकते हैं, जिससे उनको प्रचार करने में आसानी हो। क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, चुनाव से कुछ दिन पहले पैसा और लगता है। वोटिंग से 3-4 दिन पहले सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब क्यों खर्च होता है आपको भी पता है, लेकिन पैसा तो खर्च होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी ईमानदार बन जाइए, कुछ भी नहीं कीजिएगा तो पोस्टर तो लगाना ही पड़ेगा। प्रचार की गाड़ी लगेगी ही, उसमें साउंड बजेगा, जनरेटर चलेगा, उसका तेल लगेगा, तो पैसा खर्च होता है। पैसे के बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कदम कदम पे पैसा लगता है। तो इसीलिए अब जयराम महतो ने सीधा एक QR कोड जारी किया है, जिससे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से उनके खाते में पैसा डाल सकते हैं, जिससे उनकी पार्टी प्रचार कर सकती है, ग्राउंड पे अपना संगठन मजबूत कर सकती है। अब आप इसको जैसे भी सोचिए, कुछ लोग इसको गलत भी सोच सकते हैं कि आप देखिए पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए बिना पैसा के होता क्या है, कौन सी पार्टी बिना पैसे के प्रचार कर रही है? बिना पैसा के आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। प्रचार नहीं करेंगे तो आप दूसरे पार्टी से पिछड़ जाएंगे। प्रचार का मतलब होता है कि चुनाव में लोगों को बीच में दिखना जरूरी है कि हाँ एक पार्टी है, एक कैंडिडेट है। मार्केट में मतलब एक माहौल बनता है प्रचार से, तो आप प्रचार को नकार नहीं सकते। और प्रचार ही नहीं, ग्राउंड पे बहुत सारा चीज़ है जिसमें पैसा लगता है। बहुत तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बोल भी नहीं सकता हूँ। चुनाव से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले ज़मीन पर क्या होता है, किन चीज़ों में पैसा खर्चा होता है, आपको सब पता है। लेकिन एक बात और है, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं।
पैसा है तो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने ठान लिया है कि आपको जिताना है, लोगों के दिल में आप उतर गए हैं, तो फिर पैसा भूल जाइए। हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रैली, पोस्टर, साउंड, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। अगर लोगों ने ठान लिया है कि वोट आपको देंगे तो वोट आपको देंगे, और उन्होंने अगर ठान लिया है कि आपको वोट नहीं देना है तो आप लाख सर पटक लीजिए, वोट नहीं देंगे। तो लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता ही है। इसलिए दोनों चीज़ जरूरी है, ज़मीन पर काम करना भी जरूरी है, संगठन बनाना भी जरूरी है, और प्रचार करना भी जरूरी है। इसीलिए जयराम महतो ने क्यूआर कोड जारी किया है, ऑनलाइन क्यूआर कोड जारी किया है और अपना अकाउंट नंबर दिया है। इसलिए जिसको भी लगता है कि इनको मदद करना चाहिए, इनकी पार्टी को मदद करना चाहिए, नई पार्टी है, थोड़ा पैसे की मदद से कुछ इनका भला हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इनके इरादे नेक हैं, थोड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मदद कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं ये भी पैसा खाएंगे, पैसा बनाने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं मदद कीजिए। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? आप क्या कहना है इस पैसे के मामले में, पैसों की राजनीति के बारे में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।